जंगल में धुआंधार बर्फबारी शुरू हो गई थी, जिसके कारण सारे पक्षी बहुत परेशान थे। उसी जंगल में एक छोटे से घोंसले में रीमा चिड़िया अपने पति और अपनी बेटी के साथ रहती थी। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उनका सारा खाना खत्म हो चुका था, जिसके कारण वो लोग बहुत परेशान थे। पति जी बाहर देखी, कितनी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। और तो और हमारे घोंसले में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ पापा, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है। कुछ ना कुछ कीजिए ना पापा। रीमा, चुटकी, तुम दोनों चिंता मत करो। मैंने सुना है कि दूसरे जंगल में ढेर सारे फल और अनाज मिल रहे हैं। कबूतर ने कहा है कि वो आज शाम निकल रहा है। मैं भी उसके साथ जाता हूँ। कल शाम तक ज़रूर से ढेर सारे फल और अनाज लेकर आऊँगा। मगर पति जी, बाहर देखा है आपने, कितनी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। उसकी चिंता तुम मत करो रीमा। मुझे तेज़ उड़ना बहुत अच्छे से आता है। मैं किसी तरह कबूतर के साथ जाकर जल्द से जल्द वापस आ जाऊँगा। ऐसा कहकर टुन्नू चिढ़ा वहाँ से चला जाता है और कबूतर के साथ मिलकर दूसरी जंगल अनाज लाने के लिए चला जाता है। इस तरह शाम हो जाती है। शाम होते ही रीमा और उसकी बेटी आराम से सो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कलुआ और गोरी ठंड से कांप रहे थे। उनके पास कोई भी मजबूत घर नहीं था। अचानक बर्फबारी होने के कारण वो लोग उनके छोटे से घोंसले में बैठकर ठंड से कांप रहे थे। अरे कलुए जी, मैंने कितने बार बोला है कि समय रहते ही मजबूत घर बना लो, लेकिन तुम मेरे एक भी नहीं सुनते। हमेशा घूमते रहते हो। अब देखो हम लोग कैसे बर्फ में भीग रहे हैं। बाकी सब पक्षी अपने अपने घोंसले में आराम से सो रहे हैं। इस बर्फ में भी कर मुझे बीमार नहीं पड़ना। चलिए किसी पक्षी से जाकर मदद मांगते हैं। मगर कोई भी पक्षी हमारी मदद क्यों करेगा? वो रीमा है ना, चलिए उसके घोंसले पर चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा उस टुन्नू के घर। पिछले बार ही मैंने उसके पास से खाना छीन लिया है। वो तो मुझे उसके घोंसले में आने नहीं देगा। तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगा। अरे कल्लुए जी, आप तो बेकार में ही डर रहे हो। मैंने देखा है उसका पति कहीं बाहर गया हुआ है। अरे वाह, तो चलो जाकर उस चिड़िया का घर कब्जा करते हैं। चिड़िया का घोंसला भी इतना मजबूत नहीं था। हवा के कारण वो कभी भी टूट सकता था। वो दो कौवे चिड़िया के घोंसले के पास जाते हैं। अरे गोरी, देखती रहोगी भी, बुलाओगी भी? कल्लुए, ये काम तुम भी कर सकते हो क्या? तुम मेरी शक्ल देखने के लिए आए हो। देखो गोरी, तुम बुलाना है तो बुलाओ, वरना मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, रुको, मैं अभी चिड़िया को बुलाती हूँ। चिड़िया बहन, जल्दी से उठो, हम लोगों को भी अंदर आने दो। चिड़िया बहन, अरे बाप रे, ये चिड़िया तो उठ ही नहीं रही है। कितना सो रही है चिड़िया बहन, उठो। क्या बात है गोरी बहन, तुम इतनी रात यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे चिड़िया, हमारा घोंसला टूट चुका है। बस आज एक रात के लिए हम लोगों को अंदर आने दो। रीमा उन लोगों को अंदर आने देती है। वो लोग जैसे ही अंदर आते हैं, आते ही सो जाते हैं और रात पूरा खर्राटे मारने लगते हैं, जिसके कारण रीमा और उसकी बेटी नहीं सो पाते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। रीमा बहन, हमारे लिए कुछ खाने के लिए ला दो ना। खाने के बाद हम जरूर तुम्हारा घोंसला छोड़कर अपना घर बनाने के लिए चले जाएंगे। हाँ माँ, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है। कलुवे भैया, आप बाहर जाकर कुछ लाइए ना खाने के लिए। मुझे माफ करना रीमा बहन, रात में ठंड में उड़ने के कारण मेरे पंख जम चुके हैं। मैं अब बाहर नहीं जा सकता। ये सुनकर रीमा चिड़िया खाना लाने के लिए बाहर चली जाती है। अरे चुटकी बेटा, तुम्हारी माँ इतनी ठंड में बाहर गई है। तुम भी बाहर जाकर तुम्हारी माँ का इंतजार करो ना। तुम क्यों आराम से घोंसले में बैठी हुई हो? मगर माँ ने कहा है कि बाहर मत जाओ, बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है ना। अरे चुटकी बेटा, बाहर तो देखो, बर्फबारी थोड़ी सी कम हो गई है। तुम अब बाहर जाकर अपनी माँ का अच्छे से इंतजार कर सकती हो। जैसे ही चुटकी बाहर आती है, वो लोग घोंसले को बंद कर देते हैं। औरतों और घोंसले में आराम से लेट जाते हैं। तभी कुछ देर बाद रीमा चिड़िया कुछ अनाज लेकर वहाँ पर आती है और अपनी बेटी को बाहर देकर बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर चुटकी चिड़िया सारी बात अपनी माँ को बताने लगती है। रुको, मैं उन कौवों की अभी खबर लेती हूँ। गोरी बहन, दरवाज़ा खोलिए, हम लोगों को भी अंदर आने दीजिए। चिड़िया, छोटी चिड़िया, आज से ये घोंसला हमारा हो चुका है। तुम यहाँ से चले जाओ, अपने लिए दूसरा घर ढूंढ लेना। हाँ, और अंदर घुसने की कोशिश भी मत करना, मार मार के मोर बना दूंगा।
यह सुनकर रीमा बहुत डर जाती है और अपनी बेटी को लेकर अपने लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढने लगती है। तभी उस रास्ते में एक बड़ा सा कद्दू दिखाई देता है। वो लोग उस कद्दू के पास जाते हैं। अरे वाह माँ, कितना बड़ा, कितना मजबूत लग रहा है। क्यों ना हम लोग इसे खोखला करके आराम से रह सकते हैं। हाँ चुटकी बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ। ऐसा कहकर रीमा चिड़िया अपने चोंच से उस कद्दू को खोखला करने लगती है। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद उस कद्दू को खोखला कर देती है। चुटकी बेटी तुम यहीं रुको, मैं अभी जाकर कुछ घास लेकर आती हूँ। रीमा चिड़िया जंगल जाकर घास लेकर आती है और अपने लिए अपने पति के लिए 2 छोटे से घोंसले बना देती है और आराम से बैठकर अपने पति का इंतज़ार करने लगती है। कुछ देर बाद टुन्नू चिढ़ा अनाज और ढेर सारे फल लेकर वापस अपना जंगल आ जाता है और सीधा अपने घोंसले पर जाता है। ये कौवे यहाँ क्या कर रहे हैं? रीमा, चुटकी कहाँ गए हैं? मैं अभी जाकर उन लोगों को ढूंढता हूँ। ऐसा कहकर टुन्नू चिड़ा रीमा और छुटकी को ढूंढने लगता है और वो सीधा उसे बड़े से कद्दू के पास आ जाता है, आकर पुकारने लगता है। रीमा, चुटकी, क्या तुम यहाँ पर हो? टुन्नू जी, आप बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आओ। टुन्नू चिड़ा अपने परिवार को पाकर बहुत खुश था। रीमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो कौवे हमारे घोंसले में क्या कर रहे हैं? फिर रीमा चिड़िया सारी बात अपने पति को बताने लगती है। चलो, अच्छा हुआ, हमारा घोंसला तो बहुत कमज़ोर था। अब तो हम लोगों को मजबूत घर मिल गया है ना। इस तरह वो लोग उस बड़े से कद्दू के घर में ठंड के मौसम में खुशी से रहने लगते हैं। हिमालय की तलहटी में स्थित इस जंगल में इस साल रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई थी। हर प्राणी ठंड से कांप रहा था। रीमा और टुनू अपने बच्चों को गर्म रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। टुनू जी, ये ठंड तो जान ले लेगी। छुटकी को देखो, वो ठिठुर रही है। आज हमें फिर से खाने की तलाश में ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा। हाँ रीमा, तुम चिंता मत करो। मैंने मटके वाले हीटर में कल रात और सूखी पत्तियाँ भर दी थी। ये सुबह तक तो गर्माहट देगा। पापा, मुझे डर लग रहा है। क्या बर्फ कभी नहीं पिघलेगी? अरे मेरी बच्ची, ये क्यों नहीं पिघलेगी? बस कुछ दिन की बात है। तुम बहादुर बच्ची हो। लेकिन सच कहूँ तो ये मटका हीटर अब नाकाफ़ी है। हमें कुछ और लकड़ी चाहिए जो इतनी बर्फ़ में मिलना मुश्किल है। लेकिन मुझे डर है, कलुआ कौवा और उसका गिरोह इस ठंड का फ़ायदा उठा सकता है। वे इस समय सबसे ज़्यादा भूखे और गुस्सैल होंगे। हमें सतर्क रहना होगा। कुछ ही दूरी पर कलुआ कौवा अपनी पत्नी गौरी और बेटे जग्गू के साथ बैठा था। उनका दोस्त उल्लू भी पास ही था, जो अपनी रात की उड़ान से वापस लौटा था। उनकी नज़र रीमा के गर्म घोंसले और उसके अनूठे मटका हीटर पर थी। ये क्या नाइंसाफी है? हम इस भयानक ठंड में ठिठुर रहे हैं और रीमा का परिवार उस जादुई मटका हीटर की बदौलत मजे कर रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो मटका उन्हें कितनी गर्मी देता है। हाँ कलुवे, हमें किसी भी कीमत पर वो मटका चाहिए। जग्गू बेचारा बीमार पड़ रहा है। हम कितनी देर तक इस सूखी डाल पर बैठे रहेंगे? पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। कलुए, मेरे पास एक योजना है। मैंने देखा है, आज शाम टुनू खाना खोजने के लिए अकेले दूर तक जाएगा। जैसे ही वो जाएगा, हम अचानक हमला करेंगे और मटका उठा लेंगे। किसी को शक भी नहीं होगा। वाह उल्लू, तुम हमेशा काम की बात करते हो। आज ये मटका हमारा होगा। दोपहर हो चुकी थी। खाने की तलाश में रीमा और उसका मित्र कबूतर और उसकी पत्नी लूसी एक साथ दाने ढूंढ रहे थे। उनके साथ तोता और उसकी पत्नी हरियाली भी थी। रीमा, तुम और टुनू इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या सब ठीक है? नहीं कबूतर जी, टुनू को कलवे के इरादे ठीक नहीं लग रहे। वो जानता है कि हम मटके वाले हीटर की वजह से ही बच पा रहे हैं और मुझे डर है कि वो उसे चुरा लेगा। रीमा, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर कलुए ने कुछ भी करने की कोशिश की तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। हाँ रीमा, और मैंने भी देखा है कि कलुआ और गोरी आज सुबह से बहुत अजीब हरकतें कर रहे हैं। शायद वे सच में कोई बुरा प्लान बना रहे हैं। तुम्हें और टुनू को सावधान रहना होगा। हमें कुछ लकड़ी के टुकड़े और सूखी घास भी इकट्ठा करके रीमा के घोंसले के पास रख देनी चाहिए, ताकि मटका हीटर को और ईंधन मिल सके।
आप सब मेरे सच्चे दोस्त हैं। इस कठिन समय में आप लोगों का साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। शाम हो चुकी थी। टुन्नू भोजन की तलाश में निकला। जैसे ही वो दूर गया, कलुआ अपने गिरोह के साथ घात लगाकर रीमा के घोंसले पर टूट पड़ा। रीमा, मटका हीटर जल्दी बाहर निकालो, वरना अंजाम बुरा होगा। खबरदार कलवे, तुम मेरे घर में ज़बरदस्ती घुस नहीं सकते। ये सिर्फ हमारा हीटर नहीं, हमारे बच्चे की जिंदगी है। बकवास बंद करो, ये मटका हमारा है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी दूर से टुन्नू ने शोर सुना और तेजी से वापस आया। दूसरी ओर से कबूतर, लूसी, तोता और हरियाली भी उनकी मदद के लिए आ पहुंचे। कलुवे, दूर हटो मेरे घोंसला से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी के घर पर हमला करने की? भागो यहाँ से, ये जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, वरना मार मार के मोर बना दूंगा। एक भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। कलुआ, गोरी घोंसले में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जबकि टुन्नू और उसके दोस्त उन्हें रोक रहे थे। उल्लू ने मौका पाकर घोंसले में घुस जाता है। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे घोंसले में घुस आए? ऐसा कहकर वो दोनों माँ बेटी उस उल्लू की खूब पिटाई करते हैं। आहा, ये क्या किया? तुम लोगों ने तो मेरा चोंच तोड़ दिया। मेरा चोंच दर्द कर रहा है। अगली बार मेरे घोंसले में घुसने की कोशिश किया तो देखना, मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी। दोस्तों के संयुक्त हमले और रीमा टुन्नू के मजबूत इरादों को देखकर कलुआ समझ गया कि वो अकेला नहीं जीत सकता। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन ये मत समझना कि हम वापस नहीं आएंगे। अगली बार हम और तैयारी के साथ आएंगे। कलुए का गिरोह वहां से भाग गया। खतरा टल गया था। सभी दोस्त रीमा के पास इकट्ठे हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सब वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। दोस्त ही दोस्त के काम आता है टुनू, यही तो दोस्ती है। अब हमें फिर से गर्माहट मिलेगी। इस मटके ने आज हमें बचा लिया, लेकिन असली बचाव तो हमारी एकजुटता ने किया है। हाँ रीमा, हमने आज सीखा कि लालच हमेशा हारता है और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। रीमा, टुन्नू और उनके दोस्तों ने एकजुट होकर उस मटका हीटर को बचा लिया, जो न केवल उन्हें ठंड से बचाता था, बल्कि उनकी दोस्ती और दृढ़ता का प्रतीक भी बन गया था। जंगल में एक बार फिर शांति थी और मटका हीटर से निकलती हल्की गर्माहट में सभी ने सुरक्षित महसूस किया। मम्मा, मेरे गले में बहुत दर्द है और खांसी भी आ रही है। मीना बेटा, तुम कल शाम तक तो ठीक थी, अचानक से ये कैसे हो गया? मैं अभी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती हूँ। अंकल, मुझे तीखा वाला 1 प्लेट मोमोज दे दे। अभी देता हूँ, पहले पैसे लाओ। फिर कीकी एक जगह आराम से बैठकर मजे से मोमोज खाने लगता है। मोमोज खाते ही उसे खांसी और पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये क्या? मेरे गले में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मुझे जल्दी से घर जाना होगा। फिर कीकी जल्दी से वहाँ से उड़कर अपने घर चला जाता है। कलुवे जी, मोमोज में लाल वाली चटनी बनाने के लिए घर में टमाटर ही नहीं है। गोरी लाल वाली चटनी बनाने के लिए टमाटर की क्या जरूरत? पानी मिलाओ और उसमें लाल रंग मिलाओ और सारे मसाले एक ही बार में डालकर अच्छे से मिला लेना, बन गई हमारी मोमोज की चटनी। कलुवे जी, मोमोज में मुनाफा तो बहुत अच्छे से हो रहा है। अगर पक्षियों को मालूम पड़ गया तो हमारी बहुत अच्छे से पिटाई होगी। गोरी, किसी को क्या मालूम पड़ेगा? हम लाल वाली चटनी रंगों से बनाते हैं। मम्मा, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कलवे अंकल से 1 प्लेट मोमोज खाई, तब से मुझे गले में दर्द हो रहा है। पति जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, उस कलुवे के मोमोज में कुछ तो गड़बड़ है। उसे खाते ही सब छोटे पक्षी बीमार पड़ रहे हैं। अगर आप सब ने आपके बच्चों का ख्याल रखना है तो ध्यान रखना होगा उन कौवे पर कि वो क्या कर रहे हैं। मैं अभी बुलबुल के पास जाता हूँ और कीकी के गले के लिए दवा ले आता हूँ। कबूतर बुलबुल के पास जा ही रहा था, उसे रास्ते में रीमा चिड़िया मिल जाती है। रीमा बहन, तुम कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं कबूतर भैया, मेरी मीना के गले में बहुत दर्द है।
चिड़िया बहन, मेरे बेटे कीकी के गले में भी बहुत दर्द हो रहा है। उसने कलवे के मोमोज के ठेले पर मोमोज खरीद कर खाया था। हाँ, याद आया, कल मेरी बेटी मीना ने भी मोमोज खाया उस कलवे कव्वे से खरीद के। इसका मतलब वो कव्वे कुछ मोमोज में मिलावट कर रहे हैं, इसीलिए सबके गले में दर्द हो रहा है। चिड़िया, हम दोनों को बुलबुल के पास जाना चाहिए। तोता अपने बेटे छोटे मिट्ठू को लेकर पहले से बुलबुल के पास आया हुआ था। नहीं नहीं, मुझे टीका नहीं लगवाना पापा, मुझे टीका नहीं लगवाना पापा। बेटा, तुम रात भर गले के दर्द से सो नहीं पाए, टीका लियोगे तभी तो ठीक होगा ना। मिट्ठू, क्या तुम्हारे बेटे के गले में भी दर्द हो रहा है? हाँ दोस्तों, पता नहीं उन दुष्ट कौवे ने मोमोस में क्या मिलावट की। मोमोस खाते ही मेरे बेटे के गले में दर्द शुरू हो गया। अगर आप सबने आपके बच्चों का ख्याल रखना है तो ध्यान रखना होगा उन कौवों पर कि वो क्या कर रहे हैं। वो सब बुलबुल से दवा लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। कलुए, मेरे सुंदर पति कलुए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द सोने का हार लूंगी। मैं जाकर मोमोज तैयार करता हूँ और तुम केमिकल वाले रंग से चटनी बना दो। कबूतर भैया, आप कलवे के मोमोज के ठेले के पास जाकर छुप जाना और उन पर ध्यान रखना। तब तक तोते को बुलाकर लाती हूँ। अगर वो कौवे कुछ गलत करते हुए पकड़े गए तो हम सब उन्हें जंगल से निकाल देंगे। ठीक है रीमा, थोड़ा जल्दी आना, तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर कबूतर कौवों के आने से पहले ही पौधों में जाकर छिप जाता है। थोड़ी देर बाद कौवे भी अपने ठेले के पास आ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। गौरी, ये सब मेरे मामा जी का कमाल है, जिसने हमें केमिकल वाली लाल चटनी बनाने का तरीका बता दिया। उनकी बातें कबूतर पीछे से सुन रहा था। अच्छा, तो ये बात है कलुए, वो रंग की बोतल कहाँ है? जल्दी से दे दीजिए ताकि मैं चटनी बना सकूं। तभी कबूतर पौधों में से आकर गोरी से केमिकल वाली बोतल छीन लेता है। दुष्ट कौवों, तुम दोनों हमारे बच्चों की जिंदगियों से खेल रहे हो। हम सब तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। वे कबूतर, चल भाग, यहाँ से हम दो हैं और तू एक, हम दोनों तुझे मार मार के बंदर बना देंगे। चिड़िया भी वहाँ पर तोते को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। गौरी, कबूतर अकेला नहीं है। इस बुरे काम को रोकने के लिए हम सब कबूतर के साथ हैं। भागो गौरी, जल्दी से यहाँ से भागो। कौवा और कौवी वहाँ से भागने लगते हैं, मगर पक्षियाँ उन्हें पकड़कर उनकी खूब पिटाई करते हैं और उन दोनों का ठेला भी तोड़ देते हैं। ऐसे कौवों को उनकी बुरे कामों की सजा मिलती है। कलुए जी, अब घर की मरम्मत भी हो गई और हमने भोजन भी जमा कर लिया। अब ठंड का मौसम आ भी गया तो हमें ठंड से कोई परेशानी नहीं होगी। गौरी, तुम दिन भर इतना सारा काम करती हो, क्या तुम थकती नहीं हो? हाँ तो कलुए जी, आप भी तो इतना ज्यादा काम करते हो। आप इतनी ज्यादा सूखे में भोजन खोज कर ले आते हो। गौरी, मुझे तुम्हारे लिए और जग्गू के लिए ये सब करके बहुत खुशी होती है। मम्मा पापा, आप दोनों चिंता ना करें। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा सब काम मैं कर लूंगा और आप दोनों के लिए भोजन भी खोज करके ले आऊंगा। देखा कलुए जी, हमारा जग्गू कितनी मीठी मीठी बातें करता है। अच्छा जग्गू बेटा, तुम अपने पापा के साथ रहो। मैंने सुना है कि जंगल में मीठे मीठे अमृत लगे हैं। मैं अभी जाकर जग्गू के लिए अमृत ले आती हूँ। ऐसा कहकर वो अमृत लाने के लिए चली जाती है। तभी दूसरे जंगल से आया हुआ एक खूंखार चील उसे रास्ते में उड़ते हुए देख लेता है। अरे वाह, खाना, आज तो मुझे खाना मिल गया और मुझे दूसरी जंगल जाने की जरूरत नहीं है। चलो इस कौवी को मारकर माही के लिए ले जाता हूँ। ऐसा कहकर वह सीधा कौवी पर हमला कर देता है। हमला कर कर उसे मार देता है। मारकर उसे ले जाने लगता है। पापा मम्मा कब से बाहर गई हुई है, वो अभी तक घर लौटी नहीं। जग्गू बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ घर वापस आ जाएगी। उसकी कोई दोस्त मिल गई होगी। बेचारा नन्हा सा जग्गू ये नहीं जानता था कि उसकी माँ बहुत दूर चली गई है और कभी भी वापस लौटकर नहीं आने वाली। उसे ले जाते हुए कबूतर देख लेता है। कबूतर तो चील से बहुत ज्यादा डर जाता है। मार दिया चील ने तो गौरी को मार दिया। वो तुरंत रीमा के पास जाता है। जाकर सारी बात बताने लगता है। रीमा बहन, उस चील ने गौरी को मार दिया है। मारकर अपने जंगल ले जा रहा था, मैंने अभी देखा है।
अरे बाप रे, अब क्या होगा? जग्गू का क्या होगा? कबूतर, तुम गौरी के घर जाकर सब कुछ बता दो। मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। फिर रीमा जल्दी से कलुए के घर चली जाती है। मगर रीमा बहन, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी अभी तो गौरी मीठे अमृत लाने के लिए गई थी। कलवे, वो दूसरे जंगल से आया हुआ बहुत खूंखार चील था। उसने सीधा गौरी पर हमला कर दिया था, जिस वजह से गौरी हम सबको छोड़कर चली गई। मासी, क्या मेरी माँ को चोट लगी है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? जग्गू अभी बहुत छोटा है, उसे मर जाना क्या होता है ये सब पता नहीं। देखो कलवे, जग्गू अभी बहुत छोटा है। तुम गौरी के बारे में इसे कुछ भी मत बताना। ऐसा कहकर रीमा वहां से चली जाती है। तभी कलुआ अपने बेटे जग्गू से कहता है, जग्गू बेटा, तुम्हारी माँ बहुत जल्दी आ जाएगी, वो दूसरे जंगल गई हुई है। मगर पापा, मुझे माँ के बिना नींद कैसे आएगी? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कबूतर रीमा से कहता है, रीमा बहन, अभी तो बहुत दिन हो गए हैं। अभी मुझे लगता है कलुए को दूसरी शादी कर लेना चाहिए। अभी वो घर अकेला कैसे संभालेगा? उसको अपने बेटे को संभालना है और भोजन भी लाना है। कितना कुछ करना पड़ेगा उसे। हाँ कबूतर, गौरी हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी। हमें उसके परिवार के लिए कुछ तो अच्छा सोचना पड़ेगा। रीमा बहन, मेरी बीवी की एक अच्छी दोस्त है, उसका नाम पिंकी है। अगर कलुआ मान गया तो हम पिंकी की शादी कलुए से करवा देंगे। हाँ कबूतर, हम दोनों अभी कलवे के पास जाएंगे और उसे सारी बात बताएंगे। फिर कबूतर और रीमा चिड़िया कलुए के घर आते हैं। यह तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। जग्गू तो उसे अपनी माँ कभी नहीं मानेगा। कलवे, तुम बड़े हो और समझदार भी। जग्गू अभी बहुत छोटा है। वो समय के साथ साथ उस कव्वी को अपनी माँ मान लेगा। फिर कलवा कौवा भी मान जाता है। वो सब मिलकर कलवा की शादी पिंकी कव्वी से करवा देते हैं। पिंकी, वो जग्गू तो बहुत छोटा है। अगर उससे कोई भूल हो जाए तो उसे माफ़ कर देना और उसका अच्छे से ध्यान रखना। मैं भोजन ले आऊंगा, तुम जग्गू और घर का ध्यान रखना। हाँ कलुवे जी, मैं जग्गू का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। मैं सब संभालूंगी, आप बेफिक्र रहिए। फिर कलवा पिंकी को अपने घर ले आता है। पापा पापा, ये आपके साथ कौन है? जग्गू बेटा, ये आपकी दोस्त है। आपकी मम्मा ने आपके लिए भेजा है। पापा, मम्मा कब वापस आएगी? उनके बिना तो मुझे रातों को नींद नहीं आती। बेटा, तुम मेरे साथ सो जाना, मैं तुम्हें नए नए कहानियां भी सुनाऊंगी। मेरी दोस्त, मुझे पानी पीना है। क्या तुम मेरे साथ नदी पर चलोगी? बेटा, तुम चलो मेरे साथ नदी के पास, आज मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। फिर पिंकी जग्गू को नदी के पास ले जाती है। वहाँ हरियाली और तोता पहले से बैठे हुए थे। अरे वाह, गौरी को मरे हुए तो 4 दिन भी नहीं गुजरे, कलुए ने नई शादी कर ली। कैसे कैसे पक्षी रहते हैं इस जंगल में। कौन है आप, और आप छोटे बच्चों के सामने ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हम गौरी के अच्छे दोस्त हैं। तुम कौन हो? तुम कहाँ से आई हो? हम पर सवाल क्यों कर रही हो? जग्गू बेटा, तुम्हारी माँ गौरी मर गई है। अब वो कभी तुम्हारे पास वापस लौटकर नहीं आएगी। तुम चुप हो जाओ। हरियाली छोटे से बच्चे के सामने क्या बोल रही हो? आंटी, आप बताओ, मेरी माँ कहाँ है? पापा ने तो बताया है मेरी माँ दूसरे जंगल गई हुई है। वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। जग्गू, सब झूठ है। तुम्हारी माँ मर गई है और तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी इस कव्वी से कर ली। ये सब बातें जग्गू को बोलकर तोता और हरियाली वहाँ से चले जाते हैं। आप सबने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे अभी मेरी मम्मा चाहिए। आप सब मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलो। मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। जग्गू, मेरी जान, मैं आपकी मम्मा की तरह ही आपसे प्यार करूंगी। फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगी। फिर पिंकी कव्वी जल्दी से जग्गू को घर लाती है। घर आते ही जग्गू अपनी माँ को याद करके रोते हुए सो जाता है। आधी रात को जग्गू के सपने में उसकी माँ गौरी कव्वी आती है। जग्गू बेटा, तुम्हारी नई मम्मा बहुत ही अच्छी है। मैंने ही उन्हें भेजा है। तुम उनसे प्यार से रहो और हर बात मानो। मैं कभी वापस लौट कर नहीं आ पाऊंगी। मैं बहुत दूर चली गई हूँ। माँ, आप कहाँ हो? आप जो बोलोगी मैं वही करूँगा।
फिर जग्गू जल्दी से अपनी नई माँ के गले लग जाता है। पापा मम्मा, आप दोनों मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद से मैं आप दोनों की बात मानूंगा। माँ, आज के बाद से आप ही मेरी माँ हो। उस दिन के बाद से वो परिवार फिर से खुशी खुशी से रहने लगता है।